नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, झारखंड बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड यह न्यूज़ का पेपर कटिंग जो है मॉर्निंग से ही वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर मैटर क्या है। ठीक है, और यह जो न्यूज़ पेपर है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो छापी गई हैं, गलत इन्फॉर्मेशन छापी गई हैं। कुछ चीज़ें सही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी हैं। तो गलत चीज़ें क्या छापी गई हैं, सही क्या है, सारा डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मामला आ रहा है कि कुछ बीएड कॉलेज हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई क्या होता है आप लोग को पता ही है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये जो एनसीटीई होता है दोस्तों, जितने भी बीएड या डीएलएड कॉलेज होते हैं, यानी कि जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, सभी को मान्यता यही देता है। और जो भी नियम रूल रेगुलेशन होते हैं बीएड कॉलेजों के, सारा रूल रेगुलेशन यही बनाता है। तो बीएड कॉलेजों को आदेश रहता है कि हर साल का जो रिपोर्ट होता है, टीचर्स कितने हैं, एडमिशन कितना हुआ, फ़ी वगैरह सारा चीज़ जो होता है एनसीटीई को रिपोर्ट देना होता है हर साल का। ठीक है, तो कुछ कॉलेज जो हैं अपना रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं किए थे, एनसीटीई के साथ साझा नहीं किए थे, जिसके कारण उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लैकलिस्ट किया गया है तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा एडमिशन में। ये जो है फिर से एनसीटीई से बात करके जो भी अपना डेटा है, जो भी सारी चीज़ें कमियां हैं, उनको जमा करके फिर से अप्रूवल ले सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत छापी गई हैं, उनको भी बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। एनसीटी के बारे में आपने जाना। देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, कोल्हान के आधा दर्जन बीएड कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब इन बीएड कॉलेजों में इस साल 22-23 में दाखिला नहीं लिया जा सकेगा। ये कंफर्म नहीं है लिया जा सकेगा नहीं, इनको फिर से मान्यता मिल सकता है। अगर कॉलेज वाले जो हैं अगर जोर लगाते हैं तो फिर से मान्यता ले सकते हैं। ब्लैकलिस्ट किए गए कॉलेजों में जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज, अब वीमेंस यूनिवर्सिटी समेत कई अन्य प्रमुख बीएड कॉलेज शामिल हैं। कोल्हान के इन बीएड कॉलेजों को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी कि PARA दाखिल नहीं करने के कारण ब्लैकलिस्ट में डाला गया है। ठीक है, परफॉर्मेंस में क्या डाला जाता है, अप्रेजेबल जो रिपोर्ट देना होता है, कॉलेज में शिक्षकों की संख्या, शिक्षक का वेतन, सीट, विद्यार्थियों की संख्या, ये सब जो सारी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन एनसीटीयू को देना होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं देने के बाद एनसीटीई ने कई बार इनको रिमाइंड में देने के बाद भी ये कॉलेज जो हैं अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं किए थे डेटा। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है एनसीटीई ने इन कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। सत्र 2021-22 की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा नहीं करने के कारण कॉलेजों में जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज, बिष्टुपुर, जामनीकांत महतो कॉलेज घाटशिला, MBANL इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आसन बनी, टाटा कॉलेज चाईबासा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन गमरिया, लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन टेलको वर्तमान में बंद है। टीचर एजुकेशन कॉलेज चक्रधरपुर, टीचर्स एजुकेशन कॉलेज चाकुलिया भी शामिल हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सत्र 2022-23 के लिए दाखिला प्रक्रिया अभी ठप है। ठप क्यों है आपको मैटर पता है, जो केस चल रहा था और केस किस मुद्दे पर चल रहा था वो भी मैंने बताया। लेकिन यहाँ जो ये जो न्यूज़पेपर बता रहा है जो नामांकन प्रक्रिया रुकी हुई है, ये कुछ अलग रीज़न बता रहा है और केस कुछ अलग चल रहा था। ठीक है, तो ये भी बात हो सकती है, ये हाल फिलहाल में ही ये हुआ है ब्लैकलिस्ट वाला जो केस आया है आपका, कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। लेकिन पहले से ही जो केस चल रहा था, जो मुद्दा चल रहा था, जिसके कारण अभी नामांकन प्रक्रिया रुकी हुई है, वो मैटर अलग था जिसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है और आपको पता भी है कि केस क्या मैटर था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या कहा जा रहा है, झारखंड के 47 बीएड कॉलेजों को एनसीटी की ओर से परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके कारण पूरे झारखंड में इस साल बीएड प्रवेश प्रक्रिया रोक दी गई है। ठीक है, तो ये तो मैटर नहीं था, आप लोग को पता है मैटर क्या था, पहले से ही आपको पता था, ये केस चल रहा था, वो अलग मैटर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन कॉलेजों का जो अप्रूवल है उसको रोक दिया गया है, यानी कि ब्लैकलिस्ट करने के कारण एडमिशन प्रक्रिया रोकी गई है। तो ये मामला भी हो सकता है, लेकिन ये मामला बाद का है। ठीक है, क्योंकि पूरे प्रदेश में करीब 90 बीएड कॉलेज, देखिए यहाँ पर
टोटल 136 बीएड कॉलेज हैं और ये छाप रहा है पेपर में कितना, 90। देखिए, तो आधा अधूरा ज्ञान लेके ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं ये भी छापते हैं। टोटल नंबर ऑफ बीएड कॉलेजेस 136 है। यहाँ पर 90 बीएड कॉलेज छाप रहे हैं। 90 बीएड कॉलेज हैं, इनमें से 47 कॉलेज यानी कि 50% कॉलेज दाखिले के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। सो ये ब्लैकलिस्ट कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। प्रदेश भर के इन 47 कॉलेजों में प्रवेश नहीं हो पाने के कारण अन्य कॉलेजों में भी दाखिला प्रक्रिया को रोकना पड़ गया है। झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए झारखंड राज्य संयुक्त परीक्षा परिषद के समक्ष लिखा है प्रदेश के 90 कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को 50% कॉलेजों में कैसे समाहित किया जाए, यह बड़ा सवाल है। इस कारण फिलहाल दाखिले की प्रक्रिया रोक दी गई है। ब्लैकलिस्ट घोषित होने से इन कॉलेजों को ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल से भी जोड़ा नहीं गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो इनको काउंसलिंग पोर्टल में जोड़ा कैसे जाएगा। एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही जो कॉलेज होते हैं उनको काउंसलिंग का जो पोर्टल होता है उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है 90 बीएड कॉलेज, जबकि 136 बीएड कॉलेज है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और जो भी कॉलेज ब्लैकलिस्ट किए गए हैं, अगर ब्लैकलिस्टेड किए गए हैं तो वो अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन जब आप एडमिशन लोगे, जब काउंसलिंग करवाओगे, तब ज़रूर ध्यान दोगे कि कौन से कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। उन कॉलेजों में आप काउंसलिंग नहीं लोगे, उनमें एडमिशन नहीं लोगे। ठीक है, तो क्या मैटर है, जब तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आता है, इन सारी चीज़ों को पूरा 100% गारंटी या फिर श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जब तक जो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद है वहाँ पर कोई अपडेट नहीं आता है ऑफिशियली, तब तक ये सारी चीज़ों को मानना भी सही तरह से, मतलब बिल्कुल सही तरह से नहीं कह सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि ये बिल्कुल एकदम सही न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन जो छापा है इसके अकॉर्डिंग तो बस जो बातें हैं यही कंक्लूज़न निकल कर आ रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। जो भी है एग्ज़ाम तो होना ही है, और जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट तो मैं देता रहूँगा। कंटिन्यू मिल रहा है अपडेट आपको। ठीक है, तो आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।